आपकी बहादुरी को सलाम। ये तस्वीरें देखिए, ये जनसैलाब दिल्ली के रामलीला मैदान का है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर रविवार को बड़ा जनसैलाब जुट गया, जिसने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। वहीं इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने राहुल। नमस्कार दोस्तों, भारत देश में बहुत ही बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा है, वो कर्मचारियों के द्वारा। परंतु कर्मचारियों के द्वारा जो OPS है वो पक्ष और विपक्ष की सरकारों में फंसकर रह जाएगा या फिर हमारे लिए कोई सरकार आगे आएगी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। OPS कर्मचारियों का सुरक्षा कवच है, बुढ़ापे की लाठी है। फिर भी सरकार बोलती है कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चालू करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। और पुरानी पेंशन जिस राज्य में जो सरकार पार्टी लागू कर रही है वो भी पाप कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। क्या नेताओं को जो ओल्ड पेंशन स्कीम दी जा रही है क्या वो पाप है या फिर धर्म है? ये आप कमेंट करके बताइए कि कर्मचारियों को OPS मिलनी चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, या फिर नेताओं को ही, MLA हो या सांसद हो या राष्ट्रपति हो या कोई भी, उसको सभी को, नेताओं गणों को सभी को पुरानी पेंशन एक बार नहीं, 3 बार नहीं, अनगिनत बार नेता या सांसद MLA बनने पर मिलती जा रही है। तो बुढ़ापे की लाठी नेताओं को दी जा रही है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं? आज राज्य और केंद्र के सभी कर्मचारी NPS के खिलाफ है और सरकार के सामने मुकाबला कर रहे हैं, जो आप देख चुके हो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों करोड़ों की भीड़ है। विजय बंधु जी कह गए हैं कि हमारे संगठन में 1 करोड़ से ज्यादा आदमी जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं। अगर ओल्ड पेंशन बहाल नहीं करी अभी तो वर्तमान सरकार की कोई खैर नहीं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्यों में कर्मचारी OPS की चोट पर वोट करेंगे। पक्ष कांग्रेस की सरकार ये बोल रही कि हम OPS चालू करेंगे, परंतु आपकी सरकार 2014 से पहले तो कांग्रेस की सरकार ही थी जब तो OPS चालू नहीं की गई। जब मोदी सरकार आई है, BJP की सरकार आई है, तो कांग्रेस हर राज्य में अपना मैनिफेस्टो दिखा रही है कि OPS बहाल करेंगे, हमारी सरकार आते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये एक मायना है कि पक्ष और विपक्ष, मोदी जी बोलते हैं कि ये जो भी स्टेट में ऐसा कर रहे हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हैं, ये एक पाप है। भाई कहीं का पाप? आपको लग रहा है पाप? आप कर्मचारी हो तो आपको पाप लग रहा है? NPS को हटाकर ओल्ड पेंशन आपकी चालू की तो आपको पाप लग रहा है? कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए। ये कर्मचारियों का विश्वास बढ़ाना और कर्मचारियों में एकता लाने के लिए ही ये वीडियो में बनाता रहता हूं। और मैं किसी सरकार, किसी पार्टी, जाति, समुदाय के खिलाफ नहीं, मैं केवल मेरी पेंशन, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा बेटा या बेटी मेरे को धोखा दे सकता है, पर पुरानी पेंशन किसी भी कर्मचारी को धोखा नहीं देगी। तो कांग्रेस चालू कर रही है, BJP बोल रही है पाप कर रही है, और जो विजय बंधु जी बोल रहे हैं कि सरकार को ओल्ड पेंशन चालू करना ही होगा। आप जानते हो कि रेलवे फेडरेशन 21-20 नवंबर को रेलवे स्ट्राइक के लिए, OPS की रेलवे स्ट्राइक के लिए वोट डाले जाएंगे हर ब्रांच में, हर रेलवे में, कि भाई OPS के लिए हड़ताल करनी है नहीं करनी है। अब ये तो आपके ऊपर है कि करनी है नहीं करनी है। अभी भी 3 नवंबर को भी रामलीला मैदान में भारी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा होकर विरोध जता रहे हैं कि हमको OPS दिए जाए। अरे सरकार जी सुनो, सरकार जी हमारी, ये OPS नहीं, ये बुढ़ापे का एक कवच है और कवच ओल्ड पेंशन स्कीम ही है। भगवान भी सुन लेते, मोदी जी आप भी सुन लीजिए, आपको ही फायदा है। अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करते हो तो आपकी सरकार को कोई हटाने वाला नहीं है। और यही विपक्ष, कांग्रेस, आम पार्टी या अन्य पार्टियां अपनी ओर वोट खींचने के लिए ही OPS चालू कर रही है। तो मोदी जी आप भी चालू कर दीजिए,
कोई भी अर्थव्यवस्था का बोझ नहीं आएगा इंडिया पे। हम देश को आगे ले जाने वाले हैं, प्रगति करने वाले हैं हम कर्मचारी। तो बात यही है कि हम कर्मचारियों में अभी भी एनपीएस के खिलाफ गुस्सा है, ओपीएस बहाल करो की नीति के साथ हम चल रहे हैं। परंतु अभी क्या आप कर्मचारी हो तो क्या आप अगली मीटिंग में जाओगे, अगली जो महारैली होगी उसमें आओगे? और आपके साथ में हजारों कर्मचारियों को नहीं ला सकते तो आपके साथ में 2 कर्मचारी को ला सकते हो, आपके साथ में 1000 कर्मचारियों को मैसेज दे सकते हो ओपीएस की बहाल के लिए। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर आंदोलन कभी खाली हाथ नहीं जाता, हर महारैली खाली हाथ नहीं जाती है। पसीने, मेहनत के पसीने की कुछ ना कुछ मेहनत रंग लाती है, और जो आप महारैली कर रहे हैं कर्मचारी, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, यह वादा है। अगर खाली हाथ ही आप बैठे रहोगे कि मेरी जगह वो चल जाएगा, मैं व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर दूंगा, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। आपको ऑफिस बहाल करानी है तो जमीन स्तर पर आपको लड़ना होगा। अभी 5 राज्यों के चुनाव है तो नतीजे कर्मचारियों के पक्ष में है, क्योंकि आपका पड़ोसी, आपका गांव का बच्चा अगर पढ़ रहा है तो वो भी नौकरी लगता है, तो अगर पुरानी पेंशन चालू नहीं है तो वो एनपीएस में आएगा। अगर हम उन लोगों के लिए, वर्तमान के लिए नहीं तो भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे पड़ोसी बच्चों के लिए, हमारे गांव के बच्चों के लिए, तो ओपीएस के लिए तो लड़ सकते हैं। अगर नहीं लड़ते तो आज देश आजाद नहीं होता। परंतु वहां पर इतनी मेहनत, इतने संग्राम, इतनी आजादी के लिए पापड़ बेलने पड़े, तो हम ओपीएस के लिए पापड़ क्यों नहीं बेल सकते, क्यों मेहनत नहीं कर सकते? आप आगे आना ही होगा, आगे आना ही होगा आपको। मोदी जी चालू कर दीजिए, आपका भला होगा, आपकी पार्टी का भला होगा। नहीं तो ओपीएस पर चोट और वोट, ये दोनों ही देखने को मिलेगा। तो सभी कर्मचारियों को मैं एक बार और अपील करना चाहता हूं कि बुढ़ापे की लाठी और बुढ़ापे का सारा एक ही कवच है, वो भी ओल्ड पेंशन स्कीम। उसको बहाल करवाने के लिए हमको कड़ी मेहनत करनी होगी। हमको हजारों नहीं लाखों करोड़ों की भीड़ में इकट्ठा होकर हमको एनपीएस का विरोध सरकार के सामने जताना होगा, चाहे वो राज्य में हो या केंद्र में हो। इसमें भारत देश की प्रगति भी है, विकास भी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।